हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जो पार्ट करने वाले हैं वो सॉल्व करेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को। पर सबसे पहले ये देखते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशंस होती क्या हैं। देखो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। 4x plus 3y is equal to 5. It is not a homogeneous equation. 4x square plus 3y square is equal to 4xy. It is a homogeneous equation. So actually homogeneous equation का मतलब क्या है कि जब आप पूरे सिस्टम को देखो तो उसमें हर टर्म में वेरिएबल या वेरिएबल्स की पावर सेम हो। अब आप देखो इसके अंदर इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है। यस, इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। सेकेंड सिस्टम में देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, लेकिन 5 के साथ जो x है वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, x है या जो भी है। ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। नाउ थर्ड वन को देखो, इसकी पावर 2, इस वाले पार्ट की पावर भी 2, इसमें इसकी और इसकी मिला के पावर 2 है ना। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको हम वन वेरिएबल कह देते हैं, होम लीनियर इक्वेशन कह देते हैं टू वेरिएबल्स में। इसको भी हम लीनियर कह देते हैं टू वेरिएबल्स में। इसको हम लीनियर नहीं कह सकते, लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन ये है, ठीक है। तो जब भी हर टर्म में वेरिएबल या वेरिएबल्स की पावर सेम हो उस केस में इक्वेशन को हम एक होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और आगे अगर वही इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। पॉइंट नंबर 1। नाउ अब इसके क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज x dy is minus y dx is equal to square root of x square plus y square dx। अब बच्चे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम पूरी इक्वेशन को dy by dx में कन्वर्ट करते हैं। तो dy की सारी टर्म्स इधर ले आओ, dx की दूसरी साइड ले जाओ और फिर इक्वेशन को बनाओगे तो आपकी ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे सामने जब ये इक्वेशन आए तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। या तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं और या हम इसको निकाल कर भी देख सकते, ओरली भी कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 है तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट से बाहर आके 1 होगी, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो यस ये होमोजीनियस इक्वेशन है। बट अगर मुझे प्रूव करना है इसको होमोजीनियस इक्वेशन तो देखो मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे जो एफ एक्स दे रखा है इसका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स है, एफ एक्स वाई, तो मैं क्या करती हूँ हर x की जगह एक बार डेल्टा x रख के देखती हूँ और y की जगह डेल्टा y रख के देखती हूँ क्या होता है। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर आप यहाँ स्क्वायर रूट में से बाहर निकालोगे तो लैम्डा बाहर निकल आया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से भी आपके पास लैम्डा निकल आया बाहर और इस लैम्डा से ये लैम्डा कट गया। ऐसा होने के बाद जब आपके पास इक्वेशन आ गई वो वापस वही आ गई जो ओरिजिनल इक्वेशन हो। सो व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस द गिवन सिस्टम इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बेटा, आप कितना भी ट्राई कर लो, आप इसमें से इक्वल टू के एक साइड x और दूसरी साइड y ले आओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा कि हम एक साइड में एक वेरिएबल करें पूरा इक्वल टू के साइड में और दूसरी साइड में दूसरा। अब देखो वह कैसे है, मैं y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देती हूँ। उससे क्या होगा, अब मैंने ये जो पुट किया है लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, मैं इसको भी डिफ्रेंशिएट करूँगी बोथ साइड्स ताकि मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकूँ। सो अब मैं कर रही हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं x को डिफ्रेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ तो जब मैं y को डिफ्रेंशिएट करूँगी ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स
अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। वी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो ठीक है, 1 ही है, प्लस जब मैं v को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ x एज इट इज, और क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू कर रही हूँ तो dv बाय dx इसमें आपका लग जाएगा साथ में। फाइन। अब देखो ये इक्वेशन भी dy बाय dx के इक्वल है, ये भी इक्वेशन भी dy बाय dx के इक्वल है। इनको आप आपस में इक्वल रख दो। इसकी जगह तो मैंने ये रख दिया, ठीक है। इस साइड में क्या करने वाली हूँ, जहाँ जहाँ मेरे पास y है उसकी जगह मैं v x रखने वाली हूँ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। करो इसको इक्वल। यहाँ से एक्स स्क्वायर में से x बाहर कॉमन निकल आएगा, यहाँ पर से भी x निकल आएगा। तो आप देखो आपके पास यहाँ इक्वेशन बन गई 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन एक्स, कैंसिल आउट हो गया। कुछ नज़र आ रहा है आपको कि इक्वेशन आपकी एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। किसमें? v में और x में। अब हम कोशिश करते हैं एक साइड सारे v रख लें, एक साइड सारे x कर लें। पहली कोशिश हमारी रहेगी x को हम इस साइड करेंगे इक्वल टू के। अभी देखो जो ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये हो गई v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, है ना। v से v कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो v से v को आप कर दो कैंसिल आउट, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि अब आप इसको अलग कर पा रहे हो। देखो ये मेरे पास क्या हो गया, dv क्या बन गया, dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब आप इसको बोथ साइड कर दो इंटीग्रेट, ठीक है। ये तो आपका बेटा सीधा सीधा आइडेंटिटी बन गई, लॉग ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ये सिंपल आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन की। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप अपने पास इस टाइम सारी आइडेंटिटीज रख कर बैठो, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर है, इसमें हमारे को तरह तरह के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। तो हमें आइडेंटिटीज ज़रूर पता होनी चाहिए। नाउ अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, सी। ये तो मेरे पास हो गया लॉग ऑफ एक्स। अब मुझे पुट करना है सी। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेरे पास इक्वेशन आ रही है लॉग में, ठीक है। मैं कर सकती हूँ कि अगर इस c की जगह भी मैं log ऑफ c कर दूँ तो मुझे पूरी इक्वेशन में से ऐसा नज़र आ रहा है कि मैं log को एक्सक्लूड कर सकती हूँ। तो कांस्टेंट ही तो है ना बेटा, तो मैंने c को log ऑफ c रख दिया। अब देखना ये क्या बन गया, log ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी लॉग, दोनों साइड से लॉग खत्म, v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, बस कि v की जगह आपने 1 प्लस वाई बाय एक्स को रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखो बस वही रख रहे हैं, y बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। अब आप इस पूरे को सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इट इज़ द आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेटा कि हम किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले जब हमारे पास इक्वेशन आई तो हमने चेक किया कि क्या वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? हर x को डेल्टा x से सब्सटीट्यूट किया और हर y को डेल्टा y से सब्सटीट्यूट किया, और फिर देखा कि मुझे वो जो इक्वेशन मिल रही है वो ओरिजिनल इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप मैंने लिया इसको ये पुट करने का, ताकि मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकूं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया है, मैं x इज इक्वल टू वी वाई भी तो पुट कर सकती हूँ। यस, उसके लिए मुझे क्वेश्चन को देखना पड़ता है। अगर मेरा क्वेश्चन dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो रहा है
तो y इज इक्वल टू वी एक्स होगा। बट अभी हम वो एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिसमें मेरा क्वेश्चन जो है dx बाय dy में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस टाइम मैं इसको लूँगी। सो और एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन को बना लो dy बाई डी एक्स में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल रहा है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब वैसे तो बेटा नज़र आ रहा है यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, होमोजीनियस है। बट अगर हमको प्रूव करना पड़ता है तो हम क्या लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने क्या करना है, हर x की जगह लैम्डा x और हर y की जगह लैम्डा y पुट करके देखना है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी और लैम्डा निकल के कट के ये वापस इक्वेशन मुझे वही मिल गई ओरिजिनल वाली, दैट मीन्स दिस वन। So if this is equal to this, the given system is of homogeneous differential equation. तो इसका मतलब अब हमें फिर से वेरिएबल्स को इधर उधर सेपरेट करने के लिए y is equal to vx पुट करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है कि जब जब तो हम किसी को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे हमें यहाँ y को भी करना पड़ेगा, v को भी और x को भी। तो जब तो हम x को कर रहे होंगे तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन जब हम y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स साथ में लिखेंगे, है ना। अब देखो मैं कर रही हूँ शुरू, y को डिफ्रेंशिएट किया, वो हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले v को एज इट इज लिखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x को एज इट इज लिखा। अब मैं कर रही हूँ v को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में आपके पास आ जाएगा dv बाई डी एक्स। इफ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 and both are equal to dy by dx, that means they are equal to each other. So v plus x dv by dx is equal to, अब क्या मैं y की जगह vx पुट कर दूं, है ना, तो ये x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, और आपने इसमें से काटा x निकाल कर तो आपके पास बचा 1 अपॉन वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ओके, अब मैं इस इक्वेशन में इसको तो छोड़ रही हूँ यहाँ, और v को ले जाते हैं हम दूसरी साइड और इसका ले लेते हैं एलसीएम, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर, इक्वल टू के एक साइड पर सारे v की टर्म्स को रखना, ओके, और दूसरे साइड पर सारे x की। तो आपको लग रहा है मैं अब डिफरेंशिएट इनको अलग कर पा रही हूँ, यस मैं कर पा रही हूँ। 1 माइनस वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अच्छा बेटे, एक ना जनरल प्रैक्टिस है कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा नेगेटिव साइन है ना, अगर हमें लग रहा है तो हम इसको राइट हैंड साइड पर ले आए, एक्स की साइड पर। अभी देखो इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाला और यहाँ पर ले आए, है ना। आंसर दोनों तरह से निकल जाएगा, बट ये मेथड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में हेल्प करेगा राइट आंसर पर पहुँचने के लिए। अब जो भी एग्जैक्ट वे है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने का कर दो, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। दो इक्वेशंस को मैंने सेपरेट कर दिया है क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये इसी ढंग से इंटीग्रेट होने वाला है। ओके, ये तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है, आप इसको रखो I1, I1 को अलग से सॉल्व कर लो। 1 बाई टू 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, लेट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 2v dv इज इक्वल टू dt, है ना। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू dt अपॉन t इज इक्वल टू लॉग ऑफ t, और इसकी इक्वेशन को अब आप यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो गया 1 बाय टू, दिस इज 1 बाय टू, 1 बाय टू लॉग ऑफ t। तो ये क्या बन गया आपके पास, 1 बाय टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1
ये आपको क्लियरली आइडेंटिटी नज़र आ रही है tan इनवर्स ऑफ v की इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस c। नाउ अब हम क्या करते हैं, बस इक्वेशन को बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने y को ना वापस वी एक्स पुट कर दिया है और इसको मैं ले आऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस सी। नाउ अब ना यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो ये 1/2 कॉमन निकल के log ऑफ m प्लस log ऑफ n बन रहा है। क्या बन रहा है, कुछ ये ऐसे बन रहा है, प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस सी। तो फिर से लगा दोगे लॉग की प्रॉपर्टी, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो अगर आपने यहाँ पर इस वाले स्टेप में नेगेटिव को कॉमन ना लिया होता तो यहाँ पर कुछ साइंस एडजस्ट हो जाते, बस प्लस माइनस में, है ना, और सी अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इस मेथड से कर दोगे तो खासकर सीबीएसई बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम्स में आप अपने राइट आंसर तक अच्छे से पहुंच पाओगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, पर कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप क्या करो, dy बाई डी एक्स तो बना ही लो बेटा, dy बाई डी एक्स तो आप बना ही लो, जो आपका यहाँ से निकलेगा x cos ऑफ y बाई एक्स प्लस y साइन ऑफ y बाई एक्स अपॉन y साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस x cos ऑफ y बाई एक्स, और साथ में है हमारे पास y बाई एक्स। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले जो स्टेप है इसमें यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, बट मेरी जो इक्वेशन है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी cos ऑफ y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स साइन ऑफ y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस कॉस ऑफ y बाई एक्स। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों किया है। और हाँ, अगर वो आपको बेटा प्रूव करने को कह रहा है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन इसको होमोजीनियस प्रूव करो, या अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि आपको इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप चेक कर लोगे कि ये होमोजीनियस है, वो अब आप इसको चेक कर लोगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे भी ना क्वेश्चन मुझे कुछ क्लियरली दिखा रहा है y अपॉन एक्स, तो थोड़ा सा सोचना आसान हो गया है कि y इज इक्वल टू वी एक्स जब हम पुट करते हैं तो y अपॉन एक्स v बनता है, तो डेफिनेटली ये होमोजीनियस के वे में ही जाने वाला है। चेक कर लिया आपने, दिस इज होमोजीनियस। नाउ पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और फिर से क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है बेटा, डिफ्रेंशिएट करना है, y को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और अभी तक आपको याद हो गया होगा कि ये स्टेप हमेशा ये बनता ही बनता है, तो बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ पुट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हर y बाय एक्स की जगह पुट कर दो v, सो दिस विल बी cos v प्लस v sin v अपॉन v sin v माइनस cos v, और एक ये वाला v। ठीक है, अभी कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी आपने क्या किया, एक तो आप v को ले गए वहाँ x डी वी बाई डी एक्स, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v माइनस v। अब आप जिसको ना जस्ट करो सॉल्व, और आपको मिल जाएगा
x dv by dx is equal to v cos v 2v cos v upon v sin v माइनस कॉस v। अब हो गया, हमारे दोनों सेपरेट हो पा रहे हैं इधर उधर, है ना? तो बस कर दो सेपरेट। dv के साथ आपके पास क्या आ रहा है? ओके, इसको करेक्ट कर लेते हैं। v sin v माइनस कॉस v अपॉन v cos v 2v cos v, और डिफरेंट इंटीग्रेट भी कर देते हैं बोथ साइड्स, dx अपॉन x। अब ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको दूसरी साइड ले लेते हैं और टर्म्स को कर देते हैं सेपरेट। v sin v अपॉन v cos v माइनस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू 2 ऑफ dx अपॉन x। ठीक है, तो मेरे पास बच गया tan v माइनस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू 2 ऑफ dx अपॉन x, कर दो इंटीग्रेट, log ऑफ secant v माइनस log ऑफ v इज इक्वल टू 2 log ऑफ x। अब देखो बेटा, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं log ऑफ c पुट कर दूंगी तो मैं सारे log को हटा सकती हूँ। तो मुझे मिल गया secant ऑफ v अपॉन v log इज इक्वल टू log ऑफ, क्या मैं स्क्वायर को यहाँ ले जाऊँ प्रॉपर्टी के थ्रू? दिस इज, दो प्रॉपर्टीज मैंने लगाई हैं इसके अंदर, एक तो n log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ m रेज टू पावर n एंड log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ mn, और अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो log ऑफ m अपॉन n, जो कि यहाँ पर अप्लाई हुई है। दोनों साइड से log खत्म, secant ऑफ v अपॉन v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। अब बेटा आपने जस्ट पता है क्या पुट करना है, वैल्यू को वापस पुट करना है। देखो, secant ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको ले जाके y बाई एक्स से करूँगी तो एक x कट जाएगा, फिर भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया secant ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू सी, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, आप इसको कॉस में निकालना चाहो तो कॉस में भी निकाल सकते हो। ओके, चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी करके देखते हैं बेटे। अभी तक हमेशा y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे हैं, अब हम x इज इक्वल टू वी वाई का करेंगे। देखो, अब आपको ना यहाँ पर एक्स वाई उल्टा, चलो अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा है, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। आपको ना यहाँ ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई दे रखा है, ठीक है? तो अगर मैं इसको पुट करूँगी तो x इज इक्वल टू वी वाई बनेगा। अब डेफिनेटली अगर मैं यहाँ y बाई एक्स को v पुट करती हूँ तो ये 1 बाय वी हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे कहीं नज़र आ रहा है कि मुझे इसको x इज इक्वल टू वी वाई पुट करना होगा। अब अगर मैं x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर रही हूँ उल्टा, तो जो वो इक्वेशन मेरी dy बाई डी एक्स में बनी थी, यहाँ मुझे इसको dx बाई डी वाई में फॉर्मुलेट करना होगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स करके मेरी इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है x e रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इंटू ई रेज टू पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर लिया, और अब की बार किया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो इसका मतलब मैं जब जब किसी और को डिफ्रेंशिएट करूंगी दैट वेरिएबल अपॉन डी वाई लिखूंगी। तो v प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू वाई, ये भी मेरी डी एक्स अपॉन डी वाई हो गई, ये भी डी एक्स अपॉन डी वाई हो गई। अब क्या करो, इन दोनों को कर दो उल्टा। एक अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो गई। तो v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब आपने क्या करना है, x अपॉन वाई को v पुट करना है, तो पहले टर्म्स को सेपरेट कर लो, e रेज टू पावर x बाय वाई प्लस y अपॉन e रेज टू पावर x बाय वाई। नाउ सी यहाँ पर क्या हो रहा है, v प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू ई रेज टू पावर v अपॉन y इंटू ई रेज टू पावर माइनस v, है ना?
यही बन रही है, आप इक्वेशन को ध्यान से देखो। ओके, सो अब आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई, y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू ई रेस टू पावर माइनस वाई। सॉल्व करने के बाद ये बच गई, ठीक है। नाउ जस्ट सॉल्व इट बेटा। जब मैं ना सॉरी दिस इज वी सॉरी, तो जब मैं इसको यहाँ लेकर आई, आपका बन गया ई वी डी वी इज इक्वल टू डी वाई। बस ये तो सिंपल सी ही बन गई, इज इक्वल टू वाई प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। तो बस आपको क्या करना है बेटे, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि अगर x इज इक्वल टू वी वाई कहाँ पर आ रहा है और v इज इक्वल टू एक्स वाई कहाँ पर, y इज इक्वल टू वी एक्स कहाँ आ रहा है, और उसको आपने किस सीक्वेंस में लिखना है। फाइन। अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लॉग वाला भी ले लेते हैं, है ना, ताकि हम लॉग से भी डरे नहीं। यहाँ तो मुझे y बाय एक्स दिख रहा है ना, इसका मतलब मुझे इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स में लिख देते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा y बाई एक्स टू माइनस लॉग ऑफ y बाई एक्स। अगेन आ जाओ सेम स्टेप्स पे, y इज इक्वल टू वी एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक इक्वेशन आपके पास बन गई ये, एक इक्वेशन बन गई ये। दोनों की साइड्स को कर दो इक्वेट, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, अब मैं इसकी जगह पुट कर दूँ v अपॉन टू माइनस लॉग ऑफ v। अब इसको इस तरफ लेकर आएंगे, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन टू माइनस लॉग v माइनस v। टेक एलसीएम, v माइनस टू v प्लस v log v अपॉन 2 minus log v, and this is equal to x of dv by dx। तो यानी कि ये क्या बन गया, x dv by dx is equal to v log v minus 1 upon 2 minus log v। Now just separate dv और dx को इधर और उधर, तो ये आपके पास बन गया dv 2 minus log v अपॉन v log v माइनस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू dx अपॉन x। यहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर चुके हो बेटा। अब ना आप वापस अपनी स्किल्स के ऊपर आओ। दिस शुड बी v, ओके। तो ये आपके पास, अब थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ये मेरे पास, और ये log v माइनस 1 आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा, बिकॉज अब ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन बन गया है। तो मैं लेकिन इसको ना एक काम करते हैं बेटे, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ तो मैं एक dx का साइन ले आती हूँ, ये तो सिंपल अलजेब्रा चल रहा है। माइनस वन अपॉन v log v माइनस 1, और इधर से आप इसके नीचे ले आए log v माइनस 1, सारे के साथ आ गया आपका dv। ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सप्रेशन आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन dv माइनस 1 अपॉन v log v माइनस 1 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ x। अब c अभी रख लेते हैं, अगर हमारे को कुछ चेंज करना पड़ा तो कर लेंगे। ये तो हो गया log ऑफ v। अच्छा, अब आप यहाँ पर इसको I1 रख के या तो अलग से सॉल्व कर सकते हो, या हमें नज़र आ रहा है कि इसका आंसर log ऑफ v माइनस 1 निकलने वाला है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है बेटा, तो आप ऐसे लिख लो, I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v log ऑफ v माइनस 1, इसमें आपने log ऑफ v माइनस 1 को पुट किया t, तो 1 अपॉन dv इज इक्वल टू dt हो गया, है ना। तो I1 आपके पास क्या बन गया, 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू लॉग ऑफ t, है ना, प्लस c इज इक्वल टू लॉग ऑफ v माइनस 1। तो यहाँ पर उसको मैंने समझ के अलग से लिख दिया है। हर जगह मुझे लॉग नज़र आ रहा है,
तो इसका मतलब मैं इसको भी log of c कर देती हूँ। ओके, तो ये मुझे मिल गया log of v अपॉन log of v माइनस 1। ये वाला log प्रॉपर्टी में एडजस्ट हुआ है बेटा, ये तो साथ में ही आएगा ना, इज इक्वल टू log of x अपॉन c। सारे में से log को उड़ा दो, है ना, तो ये हो जाएगा, ये वाला log और ये वाला log खत्म, v अपॉन log v माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन c। बस अब आप वापस पुट करने वाले हो किसको, वैल्यूज़ को, तो y अपॉन x, ये इसके बाद यहाँ से किया हुआ है बेटे, y अपॉन x अपॉन log of y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन c। नाउ जस्ट अब आपने क्या करना है, इसको एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट करना है, प्लस माइनस साइन को एडजस्ट करते चले जाना है, तो आपको आंसर मिल जाना है ये। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं, आपसे डिमांड करते हैं कि आप इंटीग्रेशन में पहले अच्छे से परफेक्ट होकर आओ, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक दूसरी तरह से, हर तरह से इसमें इंटीग्रेशन ही अप्लाई हो रहा है। बस इक्वेशन एक बार समझ में आ गई किस टाइप की है, और उसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है। ओके, अच्छा देखो बेटा, मैं ना बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन दे रही हूँ, अभी देखना आप इसमें डिफरेंस क्या है। आप ना इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो और इसमें से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, आपको ये मिल रही है बेटा, है ना। आपको लग रहा है कि ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। यस, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 0 है। तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल होमोजीनियस से नहीं होगा। इसके लिए आपको दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। देखो वो क्या तरीका है ना। आप क्या करो, यहाँ पर x माइनस वाई को टी पुट करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू टी। अब क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स निकल रहा है, तो कुछ समझ तो आ ही रहा है कि आप करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, है ना। तो 1 माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इफ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, दोनों ही dy बाई डी एक्स के इक्वल हैं, तो मेरी ये इक्वेशन पता है क्या बन रही है, 1 माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। अब आप क्या करो, यहाँ से ना dt बाई डी एक्स की निकाल लो वैल्यू, तो dt बाई डी एक्स आपका सॉल्व करके बन जाएगा 2t अपॉन t प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप यू नो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, t प्लस 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू 2dx, यही तो करना है, t और उसको सेपरेट करना है ना। अब आपके पास क्या हुआ, आपने टर्म्स को किया सेपरेट, dt इज इक्वल टू 2dx, और ये सॉल्व करने के बाद आपके पास बन गया t प्लस लॉग ऑफ t इज इक्वल टू 2x प्लस c। t को कर दो वापस पुट करो, x माइनस वाई प्लस लॉग ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस c, और यू कैन से लॉग ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आए तो x प्लस वाई प्लस c, और इस इक्वेशन से आपको नज़र आ रहा है कि x को y से ग्रेटर होगा। दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, ताकि लॉग की वैल्यू आपकी नेगेटिव में ना आए। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्लियर, कि क्या होती हैं और किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ना तो मैं इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रही हूँ, ना ही मैं x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि गिवन इक्वेशन मुझे समझ में आ गई है कि होमोजीनियस इक्वेशन है ही नहीं। क्यों? इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, सो इट्स नॉट होमोजीनियस। तो डेफिनेटली
हमें ये तो करना ही पड़ेगा बेटा कि हम इसको कुछ ऐसे सॉल्व करें कि दोनों साइड जो वेरिएबल्स हों अपने आप में सेपरेट हों। देखो ये t बन चुका है, ये x, तो उसके लिए हमको ये तरीका मिल गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन।